वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स की बात कर रहे हैं आज। वेरिएबल्स और डेटा टाइप्स कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो नॉर्मली सी प्लस प्लस प्रोग्रामर और बाकी भी प्रोग्रामर जो हैं वो बहुत जल्दी इसको पढ़ डालते हैं। यानी कि वो समझते हैं कि ये तो बेसिक चीज़ है और आगे हम जब प्रोग्रामिंग करेंगे तो इसको समझ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आप देखिए जितने भी प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हैं, जो भी बड़े बड़े प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड हैं, चाहे वो मिश्रा हो, चाहे वो JSF हो, उन्होंने इस पे बहुत ध्यान दिया है और इस पे सारे स्टैंडर्ड इसी पे बेस्ड है। तो अगर आप वेरिएबल और डेटा टाइप्स को अच्छी तरह नहीं समझेंगे तो आपकी प्रोग्रामिंग आगे जब आप प्रोग्राम करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, क्योंकि डेटा के बगैर तो कुछ नहीं होगा। हर प्रोग्राम में डेटा जरूर होगा और उसको हैंडल कैसे करेंगे आप, और कई तरीके होंगे किस तरीके से हम कर सकते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैं कांस्टेंट को कैसे डिफाइन कर सकता हूँ। तो आज मैं ये आपको बताने की कोशिश करूंगा। सी और सी प्लस प्लस दोनों को लेकर चलेंगे और कहाँ सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस आता है इसको भी हम देखेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शुरुआत करते हैं इस ऑब्जेक्टिव से। हमारे आज के क्या डिस्कशन के पॉइंट रहेंगे, हम कीवर्ड आइडेंटिफायर को देखेंगे, फिर बेसिक डेटा टाइप की बात करेंगे, इन दोनों की बात करेंगे, बूल और WCHAR_T क्योंकि थोड़ा स्पेशल है ये। फिर बिल्ट इन डेटा टाइप के बारे में जानेंगे, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स को देखेंगे, फिर डिराइव पे आएंगे, फिर सिंबॉलिक कांस्टेंट्स के बारे में बताऊंगा मैं आपको, फिर डायनेमिक इनिशियलाइजेशन बताऊंगा, वेरिएबल्स का डायनेमिक इनिशियलाइजेशन कैसे होता है, यहाँ पर हम पॉइंटर की बात करेंगे, और फिर देखेंगे रेफरेंस वेरिएबल क्या है। रेफरेंस वेरिएबल ये भी एक बड़ा स्पेशल चीज है, क्योंकि नॉर्मली लोग मुझसे पूछते हैं कि पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस तो बता दिया आपने, लेकिन ये पास बाय नेम कैसे होता है, पास बाय पॉइंटर कैसे होता है, ये सब चीजें आप इससे सीख जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं वेरिएबल और डेटा टाइप। तो सबसे पहले आपको समझना होगा टोकन्स क्या होते हैं। टोकन मतलब ये है कि आपके प्रोग्राम का जो अनडिवाइडेबल चीज है, लास्ट जो अनडिवाइडेबल चीज है, जिसको एटॉमिक कहते हैं कि इससे ज्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, उसे हम टोकन कहते हैं। जैसे आप कीवर्ड आइडेंटिफायर, कांस्टेंट, स्ट्रिंग्स और ऑपरेटर्स जो आपके प्रोग्राम में होंगे वो आपके टोकन्स होंगे। जैसे अगर मैं ये लिख देता हूं इंट a सेमीकोलन, तो इंट एक टोकन हो गया, a एक टोकन हो गया, सेमीकोलन एक टोकन हो गया। ये अलग अलग टोकन, INT को मैं IN और T अलग अलग इसलिए लिखा हूं क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि IN और ये T ये कोई अलग टोकन नहीं हुए। इंट एक बार एक साथ टोकन होगा, ठीक है। अगर ऐसे लिख देंगे तो ये एरर आ जाएगी, प्रोग्रामिंग एरर आ जाएगी। तो कीवर्ड्स के बारे में बात करेंगे। कीवर्ड्स कौन से हैं? वो रिजर्व वर्ड्स, वो इसीलिए इनको कीवर्ड्स कहते हैं। की शब्द इसलिए की कहा गया है। ऐसे वर्ड जो की है इनको आप यूज नहीं कर सकते अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में है, मतलब इसको एज अ वेरिएबल यूज नहीं कर सकते। लेकिन इनके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये सारे इसीलिए दिए गए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपके काम आने वाले हैं। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर क्या है? आप कोई बोलेगा कि आइडेंटिफायर क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं? आइडेंटिफायर और वेरिएबल एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है। आइडेंटिफायर, वेरिएबल। एक वैलिड आइडेंटिफायर वो होता है जिसमें आपका लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे या अंडरस्कोर होगा। लेटर और डिजिट तो समझ रहे हैं आप, अंडरस्कोर कहां से आया, स्पेशल कैरेक्टर कहां से आया? केवल यही स्पेशल कैरेक्टर अलाउड है। कोई स्पेस और कोई पंक्चुएशन मार्क्स अलाउड नहीं है, कोई सिंबल्स अलाउड नहीं, केवल लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर। लेटर, डिजिट या अंडरस्कोर, केवल यही वैलिड है और कुछ नहीं वैलिड नहीं है। इसके अलावा आप एक चीज ध्यान से देख लें कि लेटर से आप शुरुआत करेंगे और कोई नहीं। या आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप डिजिट स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल का नाम। हाँ, एक थोड़ा सा इसमें कैच ये है कि अंडरस्कोर से शुरू कर सकते हैं, लेकिन मैंने लास्ट में इसलिए इसको रखा है क्योंकि अंडरस्कोर तब यूज करते हैं जब कोई सिस्टम स्पेसिफिक कोई आप वेरिएबल बना रहे हैं, तो अंडरस्कोर इसलिए यूज करते हैं। कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अंडरस्कोर ही यूज होता है, अंडरस्कोर शुरुआत करते हैं, लेकिन आप कोशिश करिए कि आप लेटर से शुरू करें। मैं आपको इसके वैलिड नाम बताता हूँ। देखिए, ये अंडरस्कोर से हम स्टार्ट कर सकते हैं, लोअर केस अपर केस ले सकते हैं, यानी कि ए जो आपको लोअर केस दिख रहा है A to Z, या अपर केस कैपिटल A to कैपिटल Z। एग्जाम्पल क्या है? देखिए, नेम कैपिटल से शुरू हुआ है, जेंडर पूरा स्मॉल है, ये अंडरस्कोर से शुरू हुआ है, ये स्मॉल से शुरू हुआ है। दो वर्ड अगर आप मिलाने हैं तो इस तरीके से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में किया जाता है। पहला छोटा लगते हैं और जो दूसरा शुरू हो रहा है उसमें ये कैपिटल रखते हैं। आप लेटर, अंडरस्कोर और डिजिट ये तो ले सकते हैं, लेकिन अब देखिए, ये तो आपके ठीक है, मास्टर जंक्शन ये सब ठीक, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये यूज नहीं कर सकते। यू कैन नॉट इंक्लूड स्पेशल कैरेक्टर्स। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये टोटल ग्रेड जैसे लिखा है इसको आप टोटल कर दीजिए और केवल ग्रेड कर दीजिए, इसको हटा दीजिए तो टोटल ग्रेड बन जाएगा। अगर आप ऐसे यूज करने की कोशिश करेंगे तो गलत हो जाएगा।
कोई रिजर्व वर्ड आप यूज नहीं कर सकते, ध्यान दीजिएगा। जो रिजर्व मैंने अभी आपको दिखाए, रिजर्व वर्ड आप यूज नहीं कर सकते हैं। 32 कैरेक्टर से ज्यादा आप यूज ना करें। वैसे ये कहीं नहीं कहा गया है, आप कितना भी लंबा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो बोलते हैं कि देखिए 32 कैरेक्टर तक रखिए, और ऐसा रखिए जो आप जो आपको इंगित कर रहा हो किसी न किसी काम का। जैसे अगर आप टोटल ग्रेड लिख रहे हैं तो टोटल ग्रेड होना चाहिए। इसकी जगह आपने अगर केवल एक्स लिख दिया, XG या TG लिख दिया, TG से क्या पता चलेगा? ये पता चलेगा ना कुछ भी, टोटल ग्रेड लिखना है आपको। अब मैं एक ट्री बनाने वाला हूं। जो ट्री बनाऊंगा ना उसको ध्यान से देखिएगा। ये ट्री एक तरीके से ये सार है जो मैं आज बता रहा हूं आपको। तो C++ या C की डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं? बिल्ट इन डेटा टाइप होगा, ये आपके यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होंगे, ये आपके डिराइव्ड डेटा टाइप होंगे। केवल 3 ही टाइप के C++ के डेटा टाइप्स हो सकते हैं, यूजर डिफाइंड, बिल्ट इन टाइप, डिराइव्ड टाइप। बिल्ट इन टाइप जो ऑलरेडी बिल्ट इन है, यूजर डिफाइंड जो आप बनाएंगे, डिराइव्ड टाइप जो इनसे डिराइव होंगे। तो बिल्ट इन टाइप, इंटीजर टाइप, वॉइड, इसके बारे में बात करेंगे, वॉइड के बारे में, और फिर फाइनल आएगा आपका फ्लोटिंग टाइप। फ्लोटिंग टाइप तो इंटीजर में क्या क्या आते हैं? इंटीजर या फिर आपका कैरेक्टर। देखिए कैरेक्टर भी इंटीजर है, ध्यान दीजिएगा। उसके बाद फ्लोटिंग टाइप, फ्लोटिंग में 2 आते हैं, एक फ्लोट आता है, एक आपका डबल आता है। अब यूजर डिफाइंड टाइप में क्या आता है? यूजर डिफाइंड टाइप में स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एन्यूमरेशन, एक एक के बारे में बात करेंगे, लेकिन ये ध्यान दीजिएगा ये यूजर डिफाइंड टाइप है, मतलब आप इसको डिफाइन करेंगे। स्ट्रक्चर, यूनियन, क्लास, एन्यूमरेशन, उसके बाद डिराइव्ड टाइप। डिराइव्ड डेटा टाइप क्यों है? ये एरे, फंक्शन, पॉइंटर, रेफरेंस, इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि एरे किससे बनेगा? या तो वो इंटीजर से बनेगा, या कैरेक्टर से बनेगा, या फ्लोट से बनेगा, या डबल से बनेगा। इन्हीं के तो एरे होते हैं। एरे का मतलब ये है कि जो नंबर्स रखे हुए हैं एक कंटिन्यूअस मेमोरी में रखे हुए हैं। इसी तरीके से फंक्शन बनेगा। फंक्शन आपका एक प्रोटोटाइप दे दिया, उसके अंदर आप डेटा हैंडल करेंगे, इनपुट देंगे, आउटपुट देंगे, तो कौन से डेटा को करेंगे? यही आएंगे। अल्टीमेटली सब जो चीजें हैं वो बिल्ट इन जो टाइप है इसी के आसपास घूमने वाली है, सारी इसी के पास घूमेंगी। फिर प्रिमिटिव बिल्ट इन टाइप जो C++ ऑफर करता है आपको, वो देखिए बूलियन। अगर आप बूल लिखेंगे कोई भी वेरिएबल के सामने, वो बूलियन हो जाएगा। कैरेक्टर सामने कैर, इंटीजर, फ्लोट, डबल, वॉइड, WChar_t। वाइड कैरेक्टर, कैरेक्टर क्या है? 1 बाइट लेता है। वो WChar_t क्या करता है? 2 बाइट लेता है। ये भी है। अब इसको थोड़ा सा चेंज करना है हमको। मेरे पास ये तो आ गया, ये तो आ गए। अब मैं कहता हूं कि इसके आगे मैं और भी शब्द लगा सकता हूं। कौन से? मैं लगा सकता हूं साइंड, अनसाइंड, शॉर्ट और लॉन्ग। जैसे मैंने कैरेक्टर लिया, कैरेक्टर क्या है? 1 बाइट है। 1 बाइट मतलब 8 बिट, 2 to the power 8 कितना हो जाएगा? 256। देखिए 0 to 256। आप कहते हैं नहीं साहब, हमको तो मेरे तो वैल्यू जो है वो ना पॉजिटिव ही आने हैं, मुझे तो पॉजिटिव लेना, तो मैं अनसाइंड कैर कर दूंगा। तो ये कैर के आगे जो मैंने अनसाइंड लगा दिया, इसने कैर को अनसाइंड कर दिया। अब ये माइनस नहीं है, अनसाइंड मतलब माइनस की बात करी, अनसाइंड यानी माइनस नहीं लूंगा मैं, साइंड मतलब माइनस लूंगा, तो ये इस रेंज को ले लेगा। इसी तरीके से इंटीजर 4 बाइट है, 4 बाइट मतलब 4 into 8, 8 4 से 32 बिट, 2 to the power 32 कर दीजिए, और 0 लीजिए, इसके यहाँ पर आधा आधा बांट दीजिए, तो देखिए आधा इधर बटा हुआ है, 0 तक आएगा, फिर यहाँ आधा बट गया। इसी तरीके से बाकी सारे हैं, ये सारी वैल्यूज आप देख रहे हैं। आपको बहुत बड़ा नंबर चाहिए, आप बोलते हैं कि मेरे पास बहुत बड़ा नंबर होने वाला है, तो उसके लिए आप लॉन्ग डबल पे चाहिए। और WChar_t क्या है? ये 2 बाइट है। अच्छा, ये 2 और 4 बाइट क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि जो साइज है वेरिएबल के, ये आपके कंपाइलर कंप्यूटर पे डिपेंड करेगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कोई इंटरव्यूअर पूछे क्या साइज होता है, तो आप बोलेंगे सर 2 या 4। क्यों? क्योंकि 2 और 4 वो डिपेंड करता है कंपाइलर कौन सा है, सिस्टम कौन सा है आपका। अब बेसिक डेटा टाइप की अगर हम बात करें, तो आपके पास 2 एक्स्ट्रा डेटा टाइप C++ में डाले हैं, बूलियन और WChar_t। बूल और WChar_t के बारे में अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले बूलियन देखते हैं। एक बूलियन वैल्यू क्या होती है? ये केवल ट्रू और फॉल्स करेगी, ट्रू और फॉल्स, सही गलत, 0 1, यानी कि अब डिक्लेरेशन कैसे करेंगे इसका ध्यान दीजिए। आप यहाँ पर बूल लिखेंगे और B1, तो ये B1 में जो आपका वेरिएबल हुआ ये बूल हो गया। यहाँ से आपने डिक्लेयर कर दिया B1 को बूल टाइप, और अगर B1 में आप ट्रू डालेंगे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि B1 होता ही ट्रू और फॉल्स है। इसी तरीके से एक और बूलियन वैल्यू डिफाइन करिए और उसको फॉल्स वैल्यू डिक्लेयर कर दीजिए, ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई उसमें दिक्कत नहीं है। और डिफॉल्ट न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो जैसे मैंने बताया आपको, ट्रू का 1 है, फॉल्स का 0 है।
अब wchar_t ये बहुत जगह दिखेगा आपको, क्योंकि ये लिखा इस तरीके से जाता है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन इसका मतलब केवल यही है कि ये 1 बाइट की जगह कैरेक्टर 1 बाइट, wchar_t टू 2 बाइट, 2 बाइट मतलब 2 into 8 बिट यानी 16 बिट, तो ये 16 बिट बाइट होता है। तो 2 बाइट ये मेमोरी में लेता है। और इसको जब आप वाइट कैरेक्टर बनाते हैं C++ में, तो इस तरीके से बनेगा, L से बनेगा ये, L इसके मतलब L इट शुड बिगिन विद, इट शुड स्टार्ट विद L, वाइट कैरेक्टर लिटरल जिसे कहते हैं। अब आ गए हम बिल्ट इन डेटा टाइप्स पे। बिल्ट इन डेटा टाइप इंटीजर, कैर, फ्लोट, डबल, ये जो बेसिक 4 है ना, ये बेसिक है, ये 4 बेसिक है, बाकी सब इन्हीं से बनते हैं, मतलब सब कुछ इसी इन चारों के आसपास घूमता रहेगा। साइड अनसाइड, लॉन्ग शॉर्ट किस पे चलेगा, किस पे लगाएंगे, इन पे तो लगाएंगे, इन पे लगाएंगे, इनको आधा कर देंगे, मतलब नंबर लाइन के इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, और अगर आप अनसाइन कर देंगे तो आपका जो 0 से लेफ्ट हैंड साइड वाला वो चला जाएगा, वही प्लस होके दाएं हाथ पे जुड़ जाएगा, यानी कि 0 से लेकर बढ़ जाएगा आगे। तो लॉन्ग ये मॉडिफायर है डबल के लिए, लॉन्ग मॉडिफायर डबल के लिए भी यूज होता है। मतलब कहीं बोलेगा कि आपसे लॉन्ग इंटीजर, हाँ होता है, कोई बोलेगा आपसे लॉन्ग डबल, हाँ होता है, ये भी होता है। तो अब बात आती है वॉइड की। वॉइड क्या है? वॉइड ये है, अगर आप रिटर्न टाइप फंक्शन का देना चाहें और उसमें कुछ ऐसा पास करना चाहें या पास ना करना चाहें, तब क्या? फंक्शन का मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यूज 2 और 3 में लूंगा और रिजल्ट 5 वापस दे दूंगा। लेकिन मैं कहता ऐसा फंक्शन है जिसमें कोई इनपुट भी नहीं है, कोई आउटपुट भी नहीं है, तो क्या करेंगे, उस जगह तो कुछ लिखना पड़ेगा ना, उसके लिए वॉइड है। वॉइड मतलब कुछ भी नहीं, खाली। तो वॉइड एक तरीके से ये जेनेरिक पॉइंटर को डिक्लेयर करने में भी काम आता है। जेनेरिक पॉइंटर ये आप असाइन कर सकते हैं एक पॉइंटर वैल्यू किसी भी बेसिक डेटा टाइप को। बेसिक डेटा टाइप मैंने अभी 4 बताया आपको, तो ये तो ठीक है, लेकिन उसको डीरिफरेंस नहीं कर सकते, यानी कि उसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते। कैसे देखिएगा, आपने एक वॉइड पॉइंटर बनाया जीपी, ये जीपी क्या है, जेनेरिक पॉइंटर। जीपी क्या हो गया, जेनेरिक पॉइंटर। आपने एक इंटीजर पॉइंटर बनाया, इंटीजर आईपी, एक इंटीजर पॉइंटर हो गया, आईपी को जीपी पे असाइन कर दिया। आईपी तो इंटीजर था, जीपी वॉइड था। जीपी किसी को भी ले सकता है क्योंकि जीपी वॉइड है, जीपी एकदम खुला हुआ है, वो चारों के चारों को ले सकता है। तो आईपी को आप असाइन कर सकते हैं जीपी को, तो असाइन इंटीजर पॉइंटर टू वॉइड पॉइंटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये पॉइंटर टाइप, एनी पॉइंटर टाइप टू वॉइड पॉइंटर टाइप, ये सी और C++ दोनों में अलाउड है। अब पेज देखिएगा, वॉइड जीपी किया, यानी कि आपने जेनेटिक पॉइंटर बनाया, फिर इंटीजर पॉइंटर बनाया, अब यहाँ पर जीपी टू आईपी असाइन कर दिया। यहाँ पर क्या किया था, आईपी टू जीपी असाइन किया था ना, यहाँ पर आपने जीपी टू आईपी असाइन कर दिया, यानी वॉइड को इंटीजर में दे दिया। ये सी में तो अलाउड है, C++ में नहीं है। C++ में क्या करना होगा आपको, आप ये जो जीपी है, जो आपको जेनेटिक पॉइंटर अपना वॉइड बनाया, उसकी कास्टिंग करेंगे। कास्टिंग यानी कि इसको पहले बनाएंगे एक इंटीजर पॉइंटर, उसके बाद आईपी को असाइन करेंगे। और डीरिफरेंसिंग आपको पता है ना, पॉइंटर अगर ये पॉइंटर बनाया और उसके आगे जो पॉइंटर वेरिएबल उसके आगे स्टार लगा लिया, तो ये वो वहां की वैल्यू निकाल देता है, एड्रेस नहीं, वैल्यू निकाल देता है। तो ये दोनों वैल्यू आप असाइन नहीं कर सकते, ये इलीगल है। अब यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स में 2 श्रेणियां हैं, स्ट्रक्चर और क्लासेस। स्ट्रक्चर यूनियन एक तरीके का है, यूनियन और स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है। यूनियन क्या है कि एक ही मेमोरी जगह यूज करता है और असाइन हो जाती है उसको हाईएस्ट मेमोरी, और उसी में कुछ कुछ करता रहता है। स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। क्लास क्या होता है, क्लास कोई भी बेसिक डेटा टाइप की तरह है, ताकि आप वेरिएबल बना सकते हो। और क्लास का वेरिएबल क्या होता है, ऑब्जेक्ट। क्लास के वेरिएबल को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इन्यूमरेशन डेटा टाइप, इन्यूमरेशन डेटा टाइप क्या है, ये आप तो नाम से अच्छे हैं, मतलब किसी का अगर हम सभी का नाम की जगह हमारे नंबर होते हैं, या मान लीजिए हम सबके मोबाइल नंबर, तो आप बोल सकते हो हेलो 945678 इधर आ जाओ मेरे पास, ऐसे नहीं बोल सकते ना। अरे हितेश इधर आ जाओ, अरे रीमा इधर आ जाओ, ऐसे बोल सकते हैं। तो रीमा और हितेश तो आप जानते हो, नंबर से नहीं जान सकते। तो नंबर अल्टीमेटली कंप्यूटर साइंस तो नंबर का ही खेल है। तो नाम को कम नंबर से असाइन करना, ये इन्यूमरेशन होता है। जैसे इनम का नाम दे दिया, ये वेरिएबल बन गया इनम का। इसके अंदर आपने ये सर्कल, स्क्वायर और ट्रायंगल दिया ब्रेसेस के अंदर, तो इसको 0 मिल गया, इसको 1 मिल गया, इसको 2 मिल गया, इसको 0 मिल गया, इसको 1 मिल गया। ये तरीका है इन्यूमरेशन का। तो इनम में अगर आप इसे कलर एक वेरिएबल बना दिया, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, इसको अपने आप 0 1 2 3 मिल गया। 0 से शुरू होता है, ध्यान दीजिएगा हमेशा। और ये जो C++ में है, द टैग नेम्स कैन बी यूज्ड टू डिक्लेयर न्यू वेरिएबल्स, यानी टैग नेम भी यूज कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कलर बनाया, कलर इसी को ले लीजिए, ये जो वेरिएबल है ना, इससे आप नया एक वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। तो बैकग्राउंड बन गया आपका, एक बैकग्राउंड करके आपने नया वेरिएबल बना दिया। अब C++ में हर एक इन्यूमरेशन डेटा टाइप जो है वो अपनी रिटेन करता है एक सेपरेट टाइप,
कैसे बताता हूं मैं आपको। C++ does not permit an integer value to be automatically converted to a new value। किस तरीके से देखिएगा आप, एरर कहां से आएगी। यानी कि आपने जो अभी बैकग्राउंड बनाया ना, कलर बैकग्राउंड, तो उसको ब्लू तो असाइन कर सकते हैं, उसको 3 असाइन नहीं कर सकते। ये जो बैकग्राउंड बनाया है इसको केवल और केवल आपने जो रेड ग्रीन ब्लू वहां दिया था वो असाइन कर सकते हैं, ये नंबर असाइन नहीं कर सकते। ये रिटेन बता रहा हूँ वैल्यू को, लेकिन अगर आप इसको कास्टिंग कर दें तो ये अलाउड है। हाँ, एक बात इंपॉर्टेंट कि आप जो ये रेड ब्लू ग्रीन है ना, क्योंकि ये एक्चुअल तो वैल्यूज है, सिस्टम तो उसको वैल्यू की तरह डील कर सकता है, तो किसी भी वैल्यू में जैसे सी है तो इंटीजर वैल्यू लेगा, इसको आप असाइन कर सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। इन्यूमरेशन डाटा टाइप फिर से मैं बताता हूं आपको, ये 0 से स्टार्ट होते हैं और आप ओवरराइड कर सकते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ कि रेड को तो 0 वैल्यू मिली है, मैं तो बोलता हूँ कि ब्लू मुझे 4 चाहिए, ग्रीन 8 चाहिए, तो आप ब्लू की जगह =4 कर दीजिए, ग्रीन को =8 कर दीजिए। मैं बोलता हूँ कि मेरी वैल्यू जो है 5 से स्टार्ट हो, मतलब 0 से स्टार्ट ना हो, तो रेड को 5 कर दीजिए, अपने आप ब्लू 6 और ग्रीन 7 हो जाएगा। एक और चीज, एक एनोनिमस इनम की तरह आप बना सकते हैं, C++ को परमिट कर सकता है, यानी इनम विदाउट अ टैग नेम। देखिए आप इनम, इसके आगे आपको कोई वेरिएबल का नाम दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, इसी के बारे में बात हो रही है। पिछले में आपने इनम का नाम दिया था, यहाँ पर हमने इनम का नाम नहीं दिया, यानी कि ऑफ और ऑन, इसको वैल्यू मिल जाएगी 0, ऑन को वैल्यू मिल जाएगी 1। अब आप इसको प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं, जहां भी ऑफ यूज करेंगे अपने आप 0 वहां पर चेंज हो जाएगा, मतलब वहां जाकर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिराइव्ड डेटा टाइप्स, एरेज, C++ एरेज सिमिलर, कोई दिक्कत नहीं है। एरेज मतलब ये कंटिन्यूअस मेमोरी आपने जो बेसिक डेटा टाइप है उसमें रख सकते हैं, लेकिन एक जैसे ही टाइप होने चाहिए, ऐसा नहीं कि आप इंटीजर भी रख सकते हैं, डबल भी रख सकते हैं, उसके लिए आपको स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। फंक्शन तो C का कोर है, C स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है, इसमें आप वैल्यू देते हैं, वैल्यू लेते हैं, यानी कि कुछ फंक्शन कुछ काम करता है, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इस तरह के फंक्शंस होते हैं आपके। पॉइंटर्स अब इंपॉर्टेंट है। पॉइंटर, हमने इंटीजर पॉइंटर बना दिया। अब पॉइंटर के पास क्या होता है, एड्रेस आता है, तो कोई एक वेरिएबल का एड्रेस पास कर दिया, और क्योंकि ये डीरेफरेंसिंग ऑपरेटर होता है, यानी कि आईपी के अगर स्टार लगा दिया तो वैल्यू ले लेगा, तो 10 इसको साइन कर दीजिए। इस जो आईपी बेसिकली अगर एक पॉइंटर है, वो जिसको भी पॉइंट कर रहा होगा वहां पर वैल्यू 10 असाइन हो जाएगी उस एड्रेस वैल्यू पे। C++ हैड द कांसेप्ट ऑफ कांस्टेंट पॉइंटर या पॉइंटर टू कांस्टेंट। दो टाइप के आपके पॉइंटर होते हैं, दो तरीके होते हैं कॉन्सेप्ट, एक कांस्टेंट पॉइंटर, एक पॉइंटर टू कांस्टेंट। किस तरीके से अलग होता है दोनों में ध्यान देखिएगा। यहां पर क्या किया मैंने, एक कांस्टेंट जो है कैरेक्टर स्टार, ये देखिए कैरेक्टर स्टार कांस्टेंट पीटीआर, जस्ट जो पॉइंटर का नाम है उसके अगर आपने कांस्टेंट लिख दिया तो वो कांस्टेंट पॉइंटर हो गया। ये ऐसा पॉइंटर है जो वैल्यू चेंज नहीं करेगा, मतलब अब उस पॉइंटर में जो एड्रेस है वो चेंज नहीं होगा, वो फिक्स हो गया। और यहां पर अगर मैंने जस्ट वेरिएबल के बाद, मतलब ये डेटा टाइप के बाद ही मैंने कांस्टेंट लिख दिया, तो ये पॉइंटर टू अ कांस्टेंट हो गया। तो कोई भी वैल्यू जो कांस्टेंट होगी उसको पॉइंट करने वाला अब ये ptr2 बन गया है। ये कांस्टेंट को पॉइंट करेगा, कांस्टेंट वैल्यू को पॉइंट करेगा। सिंबॉलिक कांस्टेंट, अब सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब क्या है कि आप कांस्ट यूज करेंगे। सिंबॉलिक कांस्टेंट का मतलब ये है कि वैल्यू जो चेंज नहीं होगी। आप कांस्टेंट के लिए इनम भी यूज कर सकते हैं, अभी देखा था आपने इनम में ऑन ऑफ किया था, वही चीज है यहाँ पे। कैसे, आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू जब बनाएंगे तो जैसे कांस्टेंट, इसको भूल जाइएगा। अभी यहाँ पर इन साइज इक्वल टू 10 साइज का साइन हो गया, इसके अगर कांस्टेंट कर दिया तो आप साइज चेंज नहीं कर सकते। यानी कि ये जैसे मैंने एग्जांपल लिया कैरेक्टर नेम साइज, यहाँ पर आप डाल नहीं सकते, ये इलीगल है। कांस्टेंट एक तरीके से आपको टाइप्ड कांस्टेंट भी अलाउ करता है, जैसे हैश डिफाइन है ना, जैसे आप हैश डिफाइन प्रोसेसर डायरेक्टिव से आप एक कांस्टेंट डिफाइन कर देते थे, और यहां पर इस तरीके से कांस्टेंट डिफाइन करने में प्रॉब्लम यह है कि उसमें कोई टाइप इंफॉर्मेशन नहीं होती। लेकिन यहां पर अगर आप एक नेम कांस्टेंट बनाते थे, जस्ट लाइक कोई भी एक वेरिएबल की तरह, वो असाइन हो जाएगा, लेकिन आप उसको चेंज नहीं कर सकते। यानी कि C++ बोलता है कांस्टेंट को इनिशियलाइज करिए और उस वैल्यू को चेंज मत करिए, वो चेंज होना पॉसिबल नहीं है। उसको यूज कर सकते हैं, उसे चेंज नहीं कर सकते। और जो भी C++ में आप कांस्टेंट यूज करेंगे वो उस फाइल के लिए कांस्टेंट वो हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, यानी कि वो लोकल फाइल यूज करेगी। अगर आप चाहते हैं कि बहुत सारी फाइल यूज करेंगे तो आप उसको एक्सटर्न करना पड़ेगा। एक्सटर्न यानी कि अगर आप इस तरीके से एक्सटर्न, इसको भूल जाइए मैं एक्सटर्न को, अगर आपका एक टोटल जिसमें 100 वैल्यू है जो इंटीजर डेटा टाइप है, और ये कांस्टेंट बना दिया आपने, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हर कोई इसे यूज करे, डिफरेंट फाइल इसे यूज करे, तो एक्सटर्न लगा दीजिए, बाकी सब इसे यूज कर सकते हैं एज ए ग्लोबल वेरिएबल। अब इनम
ऑन ऑफ याद है आपको, इन्हें के आगे कुछ नहीं दे रहे हैं, एक्स वाई जेड कर रहे हैं तो एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट हो गया, एक्स के पास 0 वैल्यू, वाई के पास 1 वैल्यू, जेड के पास 2 वैल्यू। रेफरेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं? रेफरेंस वेरिएबल कुछ भी नहीं होते, एलियास होते हैं। जैसे होते हैं ना राम किशन उर्फ पप्पू, तो राम किशन का नाम पप्पू भी है, राम किशन और पप्पू दोनों एक ही बंदे के नाम है, एलियासेस हैं। तो एलियास है, कोई एक वेरिएबल आपने से डिफाइन किया है, जैसे मान लीजिए आपने एक टोटल डिफाइन कर दिया, 100 वैल्यू दे दी इसको। अब बोलते हैं आपकी मैं सम भी करना चाहता हूँ, सम एक वेरिएबल और बनाना चाहता हूँ, लेकिन मैं वैल्यू तो उसके 100 यूज करना चाहता हूँ। मैं क्या करूंगा, उसको एम्परसेंड सम को टोटल की वैल्यू असाइन कर दूंगा, यानी कि सम का जो एड्रेस है वहां पर टोटल की वैल्यू जाके छप जाएगी, वहां पर निहित हो जाएगी। तो ये तरीका है आपका। इसका एक प्रोटोटाइप देखिए, आप इसको इस तरीके से देखेंगे, डेटा टाइप, ये आपने डेटा टाइप लिखा, एम्परसेंड लिखा, रेफरेंस नाम लिखा और वेरिएबल नेम, कौन सा वेरिएबल था, टोटल, इसको असाइन कर दिया, तो इसे हम कहते हैं रेफरेंस वेरिएबल। तो रेफरेंस वेरिएबल जैसे मैंने बताया आपको इनिशियलाइज तो करना ही पड़ेगा आपको। अब ये क्या एस्टैब्लिश करता है, आपका एक रेफरेंस कर देता है डेटा ऑब्जेक्ट्स विद इट्स नेम, यानी कि जैसे आपने एक्स बनाया था ना, ये एक्स बनाया, अब इसका एड्रेस आपने किसको पास कर दिया, पॉइंटर को, और पी पॉइंटर को, और इसको डिफरेंस करके एम में पास कर दिया, तो एम को भी कौन सी वैल्यू मिल गई, जो एक्स की थी, एक्स की वैल्यू एम के पास आ गई, इसे ही हम रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। अब इसको और थोड़ा समझिए, पास बाय रेफरेंस बता रहा हूं मैं आपको, पास बाय रेफरेंस और कॉल बाय रेफरेंस, पासिंग बाय रेफरेंस कैसे, एम को 10 वैल्यू है, एफ एम किसके ऊपर चला जाएगा, एम% एक्स, तो एक्स का जो एड्रेस होगा वहां पर एम की वैल्यू चली जाएगी, तो जब आप एक्स में चेंज करेंगे ना, तो ये वाली वैल्यू भी चेंज होगी, कैसे देखिएगा, फंक्शन कॉल, जब ये फंक्शन कॉल होगा तो आप सीधा ये एग्जीक्यूट कर देंगे, तो आप रेफरेंस वेरिएबल इस तरीके से बना सकते हैं। तो ये एक छोटा सा एक वेरिएबल और सी, जो सी और C++ के वेरिएबल और डेटा टाइप है, उसके बारे में मैंने बताने की कोशिश की, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे आपको बहुत काम आने वाला है। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।